बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हॉटलाइन में फ़हीम फ़ारानी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर दाता दरबार के इलाके में, जहाँ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से मुर्फ़ा 2 अप्रैल से धरने का इनेकाद किया गया है। ये धरना जो है इस्लामाबाद धरने के बाद इनकी जमात की जानिब से दूसरा धरना है जो यहाँ लाहौर में दिया जा रहा है। और इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के रूह रवां और उनके जो अमीर हैं जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं उनके कंटेनर पर इस वक्त उनके साथ हूँ। तो आज ज़रा इनसे गुफ्तगू करेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक के इस वक्त इस धरने के मकासद क्या हैं और जो ख़त्म नबूवत का मामला ये लेके चले हैं उस पे अब इनका आगे का लाया अमल क्या है। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अल्लामा साहब, एक पिंडी फैज़ाबाद का धरना बड़ा आपने दिया, तवील तरीन धरना था, उसमें फिर आपके मुतालबात भी माने गए। अब फिर 3-4 रोज़ से यहाँ लाहौर में आप धरना दिए बैठे हैं। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को ज़रा बता पाएँ अगर कि अब इस धरने के मकासद क्या हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस धरने के मकासद का सिलसिला जो है वो फैज़ाबाद धरने से मुंसलिक है। वहाँ हमारा मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। हमारे 8 शहीद हुए लोग और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। लोगों के आज़ाद जो है, आंखें किसी की चली गई, किसी के टांगें चली गई, किसी का जबड़ा, किसी का बाजू, तो वो तो एक कुर्बानी का नतीजा था। तो उसके बाद मुआहदा हुआ और इसके अंदर हुकूमत के ज़िम्मेदारान और पाक आर्मी के ज़िम्मेदारान आए। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त इन बातों का मुतामिल नहीं है। तो हमने कहा हम तो खुद नहीं चाहते। तो वो हमारे साथियों ने मुआहदा किया। उस पर 3 दिन का टाइम था दरामद, कुछ बातों का 1 महीना था। हमने सब्र किया, फिर इनको याद दहानी कराई, कहा कि बस हो रहा है, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, हो रहा है बस फिक्र। हमने कहा भाई करें, जल्दी करें। तो आखिर नतीजा फिर यहाँ तक आ पहुँचा कि हम दोबारा मैदान में आ गए। अच्छा अल्लामा साहब, आप चूँकि ख़त्म नबूवत का एक बड़ा यूनिक और एक बड़ा शानदार ये कोई कॉज है जिसको लेके आप चले हुए हैं, जिसका अलम आपने उठा रखा है, लेकिन अब ये जो धरना आपने दिया, आप फरमा रहे हैं कि मादे की खिलाफ वर्जी की तनकीद एक आप पे हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर ज़रा उस तनकीद को काउंटर करें और अपना मौक़िफ़ दें। क्योंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जब अहकामात जारी होते हैं अदालत से गिरफ्तारी के, तो फिर अल्लामा साहब धरने पे आ जाते हैं। मुआहदे की अगर पासदारी नहीं थी हुई, तो जिस तरह आपने भी फरमाया कि कुछ का 3 दिन का वक्त था, कुछ का 1 महीने का वक्त था, तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई थी तो फ़ौरन दूसरा धरना हो जाना चाहिए था। गिरफ्तारी के अहकामात के बाद धरना, इसकी वजह गिरफ्तारी के अहकामात हैं या वाकई मुआहदे की जो पासदारी ना हो सकी वो है? तनकीद का ज़रा जवाब इस दे। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा अहम सवाल फरमाया। तो मैं गिरफ्तारियां भी दे चुका हूं, जेलों में भी जा चुका हूं, घसीटा भी जा चुका हूं और हथकड़ियां भी लगवा चुका हूं और जेल के गंदे कमरों में भी रह चुका हूं और घर को भी इस मसले में लुटवा चुका हूं, अपने बच्चों को भी मरवा चुका हूं, यानी बहुत मारा गया। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं था हमारी गिरफ्तारियों का। मैं तो खुश हो रहा था, चलो अंदर जाकर आराम करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई किताबें लिखेंगे, तो एक ना एक दिन तो फिर रिहा हो जाना था, कोई मसला नहीं था। ये मसला नहीं है। ये लोग बात जो कोई नहीं है, कोई और किसी को मिलती तो लोग फिर इस तरह की बातें शुरू करते हैं। अब बताएं कि आप मुझे ये फरमाएं कि मैं कल आपका काम कर दूंगा, आप जिम्मेदार हो, तो फिर मैं क्या कहूँ कि नहीं, कल से आने से पहले मैंने मैदान में आ जाना है। जब हमें ये बात कही गई कि आप सब्र करें, आपके काम हम कर देंगे सारे, तो जब नहीं किए गए तो फिर बताएं क्या करते हैं। अच्छा अल्लामा साहब, इस वक्त आपका जो वादे की पासदारी ना करने का शिकवा वो हुकूमत से है? दोनों से। अच्छा, लेकिन अदालत के जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें तो हुकूमत की कोई शमूलियत नहीं थी, वो तो अदालती अहकामात थे। इसमें हुकूमत की शमूलियत आप किस तरह से समझते हैं? जी, हुकूमत नहीं तो वो मुकदमात भिजवाए हैं ना। जब हमारे इनसे मुआहदा था कि 3 दिन तक ये सारी बातें ख़त्म कर दी जाएंगी, तो हुकूमत ने खुद भिजवाए हैं और उनको खबरदार किया है कि आप इन लोगों के साथ ऐसे करें। अच्छा अल्लामा साहब, अब जो ज़ामिन जिन्होंने फैज़ाबाद धरने में किरदार अदा किया था, अब आपकी इस वक्त उनसे फिलवक्त कोई राब्ता, कोई गुफ्तगू या उनके साथ कोई नेगोशिएशन कुछ ऐसा हुआ अभी? जी हो रहा है। अभी इस वक्त भी मेरे हाल में हमारे साथी गए हुए हैं, उनके साथ कोई बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, कल एक पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मसाजिद के लाउड स्पीकर वाला मामला था उसमें तो पेशरफ हुई, जिसको देख के तज्जियाकार ये तज्जिया करने लगे हैं कि शायद बर्फ़ अब पिघलेगी। लाउड स्पीकर्स के हवाले से इस तरह कहा गया कि 4 लाउड स्पीकर एक मसाजिद को उसकी इजाज़त दे दी जाए। इस पर कुछ फरमाइए। जी, वो उन्हीं की तरफ से पेशरफ्त हुई है और वो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि बाकी मामला भी हम आपके हल करते हैं। तो ठीक है।
अच्छा अलामा साहब, अब चूंकि इस तमाम तर ये जो धरने का मामला है, चाहे वो पिंडी फैजाबाद वाला है या ये वाला है, इसके पीछे चूंकि खत्म नबूवत का मामला है और ये बड़ा मुसलमानों के लिए हसास मामला भी है और बड़ा जज्बाती मामला है, इस मामले के हवाले से आप मुतमिन हैं कि इस पे हुकूमत ने जो बिल वापस ले लिया था, वज़ीर कानून चला गया था, इतना काफ़ी था, या आप समझते हैं कि नहीं इससे बढ़ के भी कुछ होना चाहिए था, कुछ रह गया बाकी? नहीं, जो हमारे मामलात थे वो तो उन्होंने उस वक्त मान लिए, वज़ीर कानून भी हटा दिया, लेकिन वो जो बड़ा मामला था इससे राजा ज़फ़र उल हक साहब की रिपोर्ट मंजर आम पर लाएं, वो 1 महीने का टाइम था। तो वो जो दरमियान में ज़ामिन बने थे उन्होंने कहा कि वो हुकूमत नहीं चाहती, तो हमने कहा फिर आप उनको कायल करें कि जब आपके साथ उन्होंने कहा था कि इनसे मुआहदा करें, हम पूरा करेंगे, तो आप ज़ामिन हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें कि राजा साहब की वो रिपोर्ट लाएं, ताकि जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है वो लोग कौम के सामने और आइंदा इस किस्म का कोई जुर्म ना करें। अलामा साहब, मुझे अब ये जानना है आपसे कि खत्म नबूवत का मामला मुसलमानों के लिए बड़ा जज्बाती और हसास मामला है। इसमें तो आप फरमा रहे हैं कि अभी तक जो हुआ वक्ती दौर में वो तो हो गया, लेकिन राजा ज़फ़र उल हक की रिपोर्ट एक बड़ा बुनियादी इसमें मामला है। राजा ज़फ़र उल हक साहब की रिपोर्ट मंजर आम पे तो नहीं है, पब्लिक नहीं की थी, लेकिन अदालत में तो वो पेश की गई थी। मुझे आपसे ये जानना है कि आपके कोई ज़राए उस रिपोर्ट तक पहुँच पाए या उस रिपोर्ट का कोई हिस्सा, कोई इक़्तिबासात आपके नॉलेज में या आपके इल्म में आया कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या बात की गई है या क्या? रिपोर्ट के बारे में तो हमें अभी नहीं पता चला। कुछ लोग कहते हैं कि वकील के ज़रिए वहाँ से हासिल की जा सकती है, लेकिन राजा साहब से जिस हमारे वफ्द की मुलाकात हुई, राजा साहब की गुफ्तगू से चलता था कि उन्होंने आखिरी उम्र के अंदर अपने ईमान के तकाजे को पूरा किया है। जो उनको मामलात बताए गए उन्होंने वो रिपोर्ट में लिख दिया, अगरचे उनसे अपने भी नाराज़ हुए या कोई भी नाराज़ हुए। यानी रिपोर्ट का तो बारे में आपको भी नहीं पता, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि इतना ज़रूर है कि राजा ज़फ़र उल हक साहब ने अपनी पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उनकी गुफ्तगू से हमारे वफ्द ने ये अंदाज़ा लगाया। उनकी गुफ्तगू से आपको ये अंदाज़ा लगा। अलामा साहब, अब ये धरना कब तक जारी रहेगा? जी अभी मुतालबात पूरे कर दें, अभी तो इशा के वक्त हम नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे। अच्छा, वो मुतालबात अगर आप मेरी और मेरे नाज़रीन की सहूलत के लिए एक दफ़ा अगर आप बताएंगे कि वो क्या बुनियादी मुतालबात हैं जो आज अगर अभी पूरे हो जाए तो आप इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे? वो फैज़ाबाद का जो मुआहदा है, जितनी भी उसके शिक्के हैं उन पर मिन्न आन अव्वल तो आखिर अमल कर दिया जाए तो हम चले जाएंगे। यानी वो तमाम जो इस्लामाबाद के धरने की जो मुआहदे की शिकें थी उन तमाम पे अमल हो, लेकिन तमाम की तमाम शिकें उन पे अगर अमल दरामद नहीं हो पाता, चंद एक पे हो जाता है, चंद एक रह जाती है, कोई ऐसी सूरत बनती है, तो उसमें कोई आप भी लचक का मुजाहरा करेंगे इस धरने को? उसमें फिर शूरा में पेश करेंगे, शूरा जो भी फैसला करेगी। अच्छा अलामा साहब, आप चूँकि इलेक्शन भी करीब है हमारे, आपकी जमात एक सियासी हवालों से भी मैदान में उतर चुकी है और आप माशाल्लाह वोट बैंक भी एक हल्का आपका वोटर्स का वो भी तमाम हल्कों में मौजूद है। ये तासुर पेश किया जाता है कि आपके ये जो धरने वाले मामलात हैं, इसकी वजह से आपका वो जो सियासी विजन है उस पर ये मामलात असरअंदाज होते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी इन धरने वाले मामलात से आपकी जो सियासत है, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत का एक अलग मिजाज है, तो ये चीज़ उस पर असरअंदाज होती है? जी नहीं, बल्कि हमें और पजीराई मिल रही है इन वजह से। भाई कोई तो है जो जुल्म के खिलाफ उठता है, तो जो पिसा हुआ तबका है जिसकी आज तक किसी ने आवाज़ सुनी ही नहीं है, ना उसको अपनी रियाया में शुमार किया जाता है, वो तबका इस वक्त जो है वो हमारे ऊपर खुश भी है और हमारे साथ खड़ा भी है, और वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही हमारे साथ खड़ा है इस मसले में। अच्छा अलामा साहब, एक मैं बसद माजरत आपके साथ, चूँकि मैं पहले भी 2-3 दफ़ा नशिस्त कर चुका हूँ, आज आप मुझे थके महसूस होते हैं। आप ये धरने की वजह से थकावट है? नहीं, थकावट नहीं है बिल्कुल, वैसे मैं नमाज पढ़ गया। मादी से हट के आप मुझे कदरे डाउन महसूस हो। अच्छा, बस फिर हो सकता है कुछ ऐसी बात हो, लेकिन मैंने आज साथियों को बताया कि अब तो मेरी सेहत जो है, कुछ दिनों जो मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किए तो ये मुझे आराम का मौका मिल गया, तो अब हो सकता है वो आराम की वजह से मेरी थकावट हुई हो, जब भी आराम था तो उस वक्त नहीं होती थी, ये मुमकिन है। अच्छा अलामा साहब, मुझे एक ब्रेक की जानी पड़े, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ में। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम मौजूद है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ। अच्छा अल्लामा साहब, ब्रेक में बढ़ने से पहले मैं जो आपसे जानना चाह रहा था, हाई कोर्ट इस्लामाबाद अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अभी तक हुकूमत ने, आप मतलब यहाँ लाहौर में भी अभी तक रियासत की जानिब से आपको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, यानी अदालती अहकामात में अमल दरामद की कोशिश नहीं की। तो आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की तरफ से एक मुस्बत जेस्चर है
ایک لچک ہے یہ صرف دکھانے کے لیے کہ تھوڑا سا ہم لچک کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا آپ لچک کا مظاہرہ کریں, ایک ہم درمیانی راستہ نکالیں. نہیں, حکومت کی طرف سے یہ لچک کیسے ہے؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ گرفتار کرتے ہیں تو کریں, اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب وہ انہی مقدمات کی وجہ سے ہمیں گرفتار کریں گے جو ان کا 3 دن کا تھا, تو یہ تو حکومت کی اپنی بدنامی ہے. ہمارے انہوں نے لچک نہیں دکھائی بلکہ اپنے وعدے کی طرف وہ پورا کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب, میں صرف اپنی سمجھنے کی خاطر کہ ریاست کے اوپر عدالتوں کا جو احترام ہے اور ان کے احکامات کو ماننا, میرا خیال ہے کہ شرعی حوالوں سے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قاضیوں کی, اپنی عدالتوں کی بات کو مانے. دوسری جانب معاہدے کی پاسداری یہ بھی ہمارے مذہب اور شریعت کا بڑا ایک بنیادی جزو ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت یہاں پہ خود درمیان میں لٹکی ہوئی ہے کہ وہ نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی؟ نہیں, لٹکی ہوئی نہیں ہے, اس کو 3 دن کے اندر یہ کام کر دینا چاہیے تھا. اپنے کیے کا تو کوئی نہیں نا علاج ہوتا. بعض ایسے جو ہے وہ گرہ لگائی جاتی ہیں, بعد میں دانتوں سے بھی نہیں کھلتی. تو یہ خود انہوں نے اپنا وہ خود کیے میں سیاد خود اپنے دام میں آیا ہوا ہے, ہم تو نہیں آئے اس میں. اچھا علامہ صاحب, اب اگر یہ معاملات تھوڑا سا طول پکڑتے ہیں, کیونکہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کی شورا کے جو دوست ہیں, ساتھی ہیں آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن اگر یہ معاملہ تھوڑا سا مزید طول پکڑ لیتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے, میں اس وقت یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مطلب لاہور کا ایک بڑا اہم, یہ بالکل پنڈی فیض آباد والا جو معاملہ ہے تقریباً ویسے معاملہ کہ لاہور کا ایک بڑا اہم داخلی راستہ ہے. تو جو عوام پریشان ہوتی ہے, عوام تنگ ہوتی ہے, رستے بند ہوتے ہیں, رش کی صورتحال بنتی ہے, اس کی وجہ سے آپ پہ زیادہ تنقید ہونے لگتی ہے کہ دیکھیں جی رضوی صاحب جو ہیں وہ خلق خدا کو تنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے. بس نہیں, یہی سوال ہے, یہ میرا سوال ہے, ان کو یہ پتہ آپ ہی پہ نہیں ہوتی ہے ہے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا ہے ان پر تو لعنت ہے. تو انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مار کر جو لعنت کمائی ہے, ان کو پوچھے نا انہوں نے لعنت یہ کیوں کمائی ہے, ہم میدان میں کیوں آئے ہیں؟ جب معاہدہ ہو چکا تھا تو پورا کر دیتے تاکہ قوم کو تکلیف نہ ہوتی. اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مقابلے میں ان پریشانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہاں تو صحابہ بھی 1200 شہید ہو گئے اور باقی جو ہزاروں زخمی بھی ہو گئے تھے. صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ پر لگائی تھی. آپ تو روڈوں کی باتیں کرتے ہیں نا, پوری سلطنت فرمایا جاتی ہے تو چلی جائے. صدیق کو بھی اکیلا ہونے کی وجہ سے مدینہ پاک سے جنگل کے درندے بھی اٹھا کر لے جائیں تو ایک ختم نبوت پر پیرا ضرور ہو. اچھا علامہ صاحب, یہ جو عدالتی معاملات سارے چلے, اس میں آپ کے حوالے سے کچھ حساس اداروں نے رپورٹس بھی پیش کی جو آپ کے ذاتی کردار کے حوالے سے بھی تھیں. آپ کے ذرائع آمدن کے اوپر سوال اٹھائے گئے, آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے احساس پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, آپ نے اتنا بڑا دھرنا پنڈی فیض آباد کا وہ کس نے اسپانسر کیا. مطلب چیزوں پہ سوالیہ نشان ڈال دیے گئے, چیزوں کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھا گیا. تو علامہ خادم حسین رضوی کا ذاتی کردار, ان کے ذرائع آمدن, یہ ملفوف ہے یا یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے کہ کوئی کبھی بھی آئے اور وہ دیکھے کہ یار خادم حسین رضوی صاحب تو یہ ہے؟ میں نے وہ مالک کی طرح آپ کبھی پیسے نکال کر دکھا دیے تو پھر آپ بھی پریشان ہو جائیں. ابھی جو مغرب کی نماز کے بعد مجھے لوگوں نے دیے وہ 5-5 ہزار والے نوٹ ہیں, تو پھر مسئلہ بن جائے گا. اب یہی تو ان کے لیے مسئلہ ہے نا کہ قوم اس وقت جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب کچھ, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بار بھی بک جائیں تو آپ حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیں. اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. ان کو ایجنسیاں وہاں ہمارے, مجھے پتہ ہے اب بھی یہاں کئی ہزاروں ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ہوں گے, ان کو نہیں پتہ وہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں, روٹی کون دیتا ہے. یہ سب پریشانی اصل میں یہ ہوئی, پریشانی اور ہے ان کو کہ صدیوں کے بعد جب یہ نعرہ لگتا ہے نا دین آیا, اور اوریہ صاحب کو 2 جملوں کی وجہ سے امریکہ جانے سے روک دیا گیا. آپ سمجھ جائیں نا کہ ان کے نزدیک کون سا دین معتبر ہے, اور کس دین پر مسلمان چلے تو امریکہ کا محبوب ہے, اور یہود انود کا جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہے, اور کون سی بات کرے تو وہ کرپٹ بھی ہو جاتا ہے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے. میرے بارے میں تو کوئی یہ بات کرے نا, میں نے کوئی باہر دورے کیے ہوں یا میرا آخر فون تو میرے چلتے ہیں نا, کوئی ایک جملہ لائیں کہ فلاں نے ان کو فون آیا بھائی اس کو دبا کر رکھو, اس کو پیچھے ہٹ جاؤ, یا کوئی پیسے یہ لے لو, فلاں بینک سے پیسے آپ اتنے لے لیں. اب جب ان کو میرا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ملا تو ان پر برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کمال ہے, آپ اس کو بینک اکاؤنٹ نہیں ملا, بھائی ہوتا تو ملتا نا.
आपका कोई जाती बैंक अकाउंट नहीं है ना भाई, है ये नहीं है ना, होता तो कमाल की बात। हमारी वो जमात का है, उसमें पता नहीं कितने पैसे हैं, मैंने तो अभी साइन नहीं किए, जमा कराएगा तो उस पर साइन होंगे। आपकी जमात के फंड में, बैंक अकाउंट में भी जो रकम है आपको वो भी नहीं मालूम? नहीं पता, वल्ला नहीं पता। तो ये मामला कौन चलाता है? ये देख लेना कौन चला रहा है, रोटी कौन ला रहा है, हाँ जी, और जनाब ये शरबत कौन रहा है। वो मेरे खेमे में वो जूस के डब्बे इतने इतने बड़े पड़े हैं, खजूरें। अब और बच्चियां भी इधर आई तो वो कनात के पीछे खड़ के कहा कि ये खजूरें हमारी तरफ से आप कबूल फरमाएं। और कराची से एक बच्ची ने अपने वो सोना मुझे भेजा और कहा कि ये मेरे महबूब तरीन सोना था, लेकिन मैं समझती हूँ कि रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत के मुकाबले में, कहा कि मैं खुद मजदूरी करती हूँ, लेकिन मैं ये सोना आपको तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए भेज रही हूँ। अच्छा अलामा साहब, पहला धरना आपका हुआ था इस्लामाबाद कंडी में, वहीं पे मुआहदा हुआ और फिर उसी मुआहदे के खिलाफ वर्जी पे अभी दूसरा धरना हो रहा है। दूसरे धरने के लिए लाहौर का दादा दरबार का इंतखाब किया आपने, दूसरे धरने के लिए पिंडी फैसलाबाद का इंतखाब? ये हमारी शुरा का फैसला था। इसके पीछे अगर आप बताना चाहें, मुनासिब समझे कि इस फैसले के पीछे कि इस दफ़ा धरना लाहौर में दे दिया जाए? जी, शुरा ने फैसला किया है, किसी ने भी और बात नहीं, यानी इसमें कोई ख़ास वजह नहीं, बस शुरा का फैसला था और ये कर दिया। अलामा साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब के जो वली साहब हैं उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया था कि 70 और 60 की दहाई में स्पॉन्सर की गई इस्लाम के नाम पर चीज़ें, और ये इस्लाम के ऊपर बड़ा पुराना इल्ज़ाम है कि मौलवी, मुल्ला, आलिम ये स्पॉन्सर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और यही वजह कि आज इस्लाम में बेतहाशा हमें तफरीक और फ़िरके नज़र आते हैं, और कुछ ऐसी बातें आपके हवाले से भी मनसूख की जाती हैं। एक तो उनकी यकीनन आप तरदीद करेंगे और बड़ी लॉजिकल तरदीद करेंगे, एक तो वो भी कर दे, दूसरा मुझे एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं इसका जवाब समझना चाहता हूँ कि इस्लाम क्यों स्पॉन्सर्ड हो जाता है इतनी आसानी से, और क्यों इतनी तफरीक दर तफरीक और तकसीम दर तकसीम के मरने से इस्लाम गुजरता है? इस्लाम तो नहीं गुजरता, मुसलमान गुजरता है। इस्लाम तो वही है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मैं तुम्हें दीन देकर जा रहा हूँ इसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है, ठीक है। इस्लाम के जो मानने वाले होते हैं ना, वो मुमकिन है फिसल जाते हों, लेकिन हम तो जिस दिन पहले दिन जहाँ पर खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। अगर किसी को हमारा फिसलना कहीं नज़र आया तो वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम सीधे होकर खड़े हो जाएं। साहब, इस वक्त भी मंजर आम पे बहुत सारी इस्लामी सियासी जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, हत्ता कि तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से भी चीज़ें टूट के अलग हुई, धड़े अलग हुए, इसी तरह और भी बहुत सी हैं। तो इस तमाम तर एक मैं अगर मुनासिब सा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो हुजूम, उसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बात को ही हक समझा जाए, उसकी वजह नहीं, ये मैंने कब कहा कि समझा जाए मेरी बात को ही। एक देखिए ना, एक बाजार में मार्केट में चीज़ होती है, ये तो बंदे का अपना है ना कि उस किस चीज़ को वो पसंद करता है वो ले ले। आप जो चीज़ आपके पास जो है उसकी खासियत, उसकी खासियत नुमाया या मुमताज़ वो इसलिए खासियत है कि हमने इस्लाम का वो असल नज़रिया पेश किया है कि इस्लाम न दाएं जाता है न बाएं जाता है। इस्लाम अपना एक नज़रियात रखता है, अपनी एक तहजीब रखता है, अपनी एक सकाफत रखता है। इस्लाम झुकने नहीं देता, समझ आई ना जी बात। इस्लाम अपनी सतह पर खड़े होकर गैर से बात करता है और गैर से मुतासिर भी नहीं होता, गैर से माल भी नहीं खाता। कि अगर सहाबा के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, तहबंद बांधे हुए थे गज़वा खंदक के मौके पर, और 12,000 दिरहम की पेशकश हुई अमर बिन अब्द वुद जो कत्ल हुआ उनका सरदार, नबी अलैहिस्सलाम से कहा गया वो 12,000 दिरहम देकर कहते हैं हमें लाश दे दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको कहो कि मुर्दारों के पैसे यहाँ नहीं लिए जाते। किसी सहाबी ने भी नहीं कहा कि हुजूर इस वक्त तो बड़ी ज़रूरत है, हमने पेटों पर पत्थर बांधे हुए। इस्लाम एक अपना वकार रखता है। आज का जो है मुआशरा ये चाहता है कि इस्लाम को किसी न किसी के साथ मुंसलिक कर दें कि वो उसके सहारे पर खड़ा है, उसकी तहजीब की वजह से। ये नहीं, मैं उस इस्लाम की जब बात करता हूँ तो ये कौम आ जाती है फिर सामने। इस्लाम गुरदबारी का मजहब है, मुसावात, बराबरी, तामुल, बराबरी का नहीं, अदल का मजहब है। बराबरी का मतलब ये है कि आप ये उंगल बड़ी है ना, आप इसको काट के इसके बराबर कर दें। जब ये बड़ी हो तो फिर इसको बराबर कर दें, जब इसके आए तो फिर इसके बराबर कर दें, आपका तो हाथ ही कोई नहीं रहेगा।
تو پھر علامہ صاحب عدل یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر رہے، یہ اپنی جگہ پر رہے، اس کا کام اپنی جگہ پر رہے. تو علامہ صاحب پھر اسلام میں جو مساوات کا کانسیپٹ یا تصور ہے پھر اس کو کس طرح سے سمجھا نہیں، جائے؟ کس کون کہتا ہے مساوات؟ اسلام میں عدل کا مساوات تصور نہیں ہے، ہے، عدل کا تصور. برابری یا مساوات کا نہیں، تصور برابری اسلام- کیسے آپ کریں گے؟ امام صاحب آگے کھڑے ہیں تو برابری تو یہ ہے کہ وہ صف میں آ کھڑے ہوں. کسی کو تو آگے کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں کھڑا ہونا. امامت تو تب ہی ہوگی نا. لیکن امام کے اپنے حقوق ہیں اور مقتدیوں کے اپنے حقوق ہیں. اب برابری تو یہ ہے کہ جب مجرم کورٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کو بھی کرسی دی جائے اور جج کو اس کے برابر آ کر کھڑا ہونا چاہیے. مساوات یہی ہوگی نا کہ اور کوئی مساوات ہوگی. جج وہیں بیٹھے گا جہاں اس کا منصب ہے، مجرم وہیں کھڑا ہوگا جہاں اس کا منصب ہے، جہاں اس کی جگہ ہے. لیکن وہ اپنی جگہ مجرم ہے، وہ عدل وہاں کرے گا کہ بھئی یہ مجرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا. برابری کا یہ معنی نہیں ہے. بھٹو نے جو مساوات کا درس دیا تھا اس کا اخبار بھی مساوات نکلتا تھا. آپ نے دیکھا پاکستان میں مساوات کہاں تک جا پہنچی. علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، مجھے ایک بریک کی جانب چونکہ پڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ونس اگین ان دا پروگرام. علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اسلام میں گنجائش ہے، اسلام میں حلاوت ہے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ سخت گیر ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، یعنی ان میں لچک نہیں ہے، جبکہ اسلام میں لچک ہے. اس کی وجہ جی میں بالکل سخت گیر نہیں ہوں. آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے میں نے؟ تو اسلام جو ہے نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی عزت آبرو کی بات ہے، میری ساری تقریریں اسی پر ہی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں میں نے لچک کہیں نہیں دیکھی ہے. اس میں بہت آگے کی باتیں ہیں، اس میں بہت آگے کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں وہ ہیں جو میں نے ابھی تک بیان بھی نہیں کی ہیں. تو یہ جو مجھے سخت گیر کہا جاتا ہے نا، اقبال کہتا ہے بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. سمجھ آئی؟ اب یہ اصل مسئلہ ہے کہ لیکن از تعذیب لادین گرے زاں کے او بال حق دارت ستے فتنہ او پرداز آورد لات و عزا در حرم باز آورد. اگر یہ اس کا میں ترجمہ کروں تو قوم خطرناک حد تک چلی جائے گی کہ لات و عزا، اقبال کہتا ہے حرم میں پھر واپس آ گیا. وہ تو نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھے لات و عزا تو نہیں. اقبال کیسے کہہ گیا لات و عزا حرم میں پھر واپس. کون دزدے غارت او برملاست اور لالمی نالت کہ داغ من کجاست. اقبال کہتا ہے یہ اتنی ظالم تہذیب ہے یورپ کی کہ یہ داغ، پھول کا داغ بھی لے جاتی ہے اور بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ داغ بھی لے گئی. تو یہ اصل ہمارا وہ بہت پرانے چور ہے یہ. ہاں کون نہ دزدے، اور بڑی مشق والی یہ چور ہے. چوری بھی کرتی ہے یہ تہذیب اور سارا کچھ لوٹ کر بھی لے جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ میں کیا کیا لوٹ کر لے گئی. اچھا، میری تھوڑی سی حیرانی آپ نے دور کر دی. میں انٹرویو کے شروع سے لے کر تک مسلسل حیران تھا کہ ابھی تک اقبال کو آپ نے کوٹ نہیں کیا. آپ اقبال کو بہت کوٹ کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لچک نہیں ہے، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی وہ بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ یہ روایت ہے ہی نہیں نا، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا یہ روایت نہیں، یہ موضوع روایت ہے، گڑی ہوئی روایت ہے، موضوع روایت ہے. اچھا، بہت سے معاملات چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، بہت سی ایسی جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا لوگ، جو شاید ہماری نظر میں یقیناً بلکہ ہماری نظر میں گستاخی ٹھہرتے ہیں. تو جس رسول نے خود درگزر کیا اس کے نام پہ لچک ہم اگر نہ کریں، تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو. رسول اللہ کا اپنا حق تھا، حضور نے جس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے. کوئی ایسی روایت مجھے تو نہیں ملی کہ کسی صحابی نے کسی کو معاف کیا ہو. جب وہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور کے اپنا حق ہے وہ معاف کر دیں، لیکن بحیثیت حضور کا امتی ہونے کے کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا. یعنی رسول اللہ اگر خود معاف کر دے تو یہ ان کا استحقاق اپنا حق ہے نا حضور لیکن کا. استحقاق تو نہیں امتی کے ہے لیے جی، لچک استحقاق کا لفظ تو بڑا یہ ہے نا کہ بھئی ان کو دیا گیا، حضور کا اپنا ذاتی حق ہے، ٹھیک ہے. اب جو گستاخی رسول کرتا ہے نا، ایک تکلیف آپ کو اور مجھے ہوئی، ایک براہ راست رسول اللہ کو ہوئی. تو میں نے اور آپ نے تو چلو کہا کہ جی یہ چونکہ کیا، لیکن جو حضور کو تکلیف ہوئی اس کا ذمہ دار کون؟ اب مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے اس کو معاف کیا ہے، وہ قیامت والے دن فیصلے ہوں. اچھا علامہ صاحب، حکومت تو اس حوالے سے ہمیشہ تنقید کی زد میں رہی. آپ ممتاز قادری کی میں دیکھ رہا تھا کہ تصاویر آپ کے اس بینر پہ بھی آویزہ ہیں.
मुमताज़ कादरी को अदालत की जानिब से सज़ाएं सुनाई, लेकिन मैं अदालत का एहतराम दिल में रखते हुए और इस मुल्क का एक शहरी होने के तहत जो एक आइन मुझे हक देता है एक सवाल करने का, समझने के लिए, मैं अपना वो हक इस्तेमाल इस वक्त कर रहा हूँ। आप हुकूमत पे तो तनकीद करते रहे कि उन्होंने मुमताज़ कादरी को सज़ा दे दी, लेकिन आपने कभी उस अदालत पे बात नहीं की कि जिन्होंने मुमताज़ कादरी को सज़ा दी, फिर क्या हमारे कानून में कोई झोल है जिसने मुमताज़ कादरी को फांसी के फंदे तक पहुँचा दिया? मतलब अकेली हुकूमत ही क्यों इसमें कसूरवार है? हमने तो सबको कहा था भाई, जब हमारे वकील पेश हुए, उन्होंने हुजूर के 11 फैसले पेश किए थे, तो उन्होंने हुजूर के वो फैसले पढ़े ही नहीं हैं। तो हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि भाई इनको हुजूर के फैसले पढ़ने चाहिए थे और हुजूर के फैसलों के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। जब आप कहते हैं कि आइन में लिखा है कि पाकिस्तान में वो कानून नहीं चल सकता जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो जब आप फैसला दे रहे थे तो आपको फिर वो आइन का भी मुताला करना चाहिए था और हुजूर के फैसलों का भी। और वो नज़ीर अख्तर साहब जो वकील हैं वो इस बात के गवाह हैं, तो उन्होंने हमारे उन फैसलों को खोला तक नहीं है। अच्छा अलामा साहब, एक मैं ये भी चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि आप ये जो सब कर रहे हैं, मतलब धरना, आपने तो अपना मौका पेश कर दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है, उनकी हुर्मत और उनकी नामूस के लिए, लेकिन आपके बारे में ये एक तासुर कायम हो चुका है, करवाया गया, किसने करवाया मैं इस बारे में नहीं जानता, कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चूँकि सियासत में उतर आए हैं और ये सारा सियासी हवालों से ये सारी एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है, और इसमें मैं पूरी थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, आपके बारे में चल रही है। ठीक है, इसके पीछे कुछ नाकर्दा हाथ हमारे मुल्क के जो हर जगह पे भी होते हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उर्फ़ आम में एजेंसियों की सपोर्ट आपके साथ है, इसलिए आप धरने भी लंबे दे देते हैं, आपको मतलब सामान भी मिल जाते हैं, आप फिर वापस धरने पे भी आ जाते हैं। ये एक थ्योरी आपके वाले से पेश की जाती है, आपके पीछे तो बड़े हाथ हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप जो चाहेंगे इस मुल्क में कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं है, हम भी जवाबदेह हैं हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के सामने। ये तो हम कानून यहाँ लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर से भी पूछा जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म से भी, उस्मान गनी से भी, हैदर कर्रार से भी, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, कोई हमारे साथ एजेंसी नहीं है। हाँ, एक पावर ज़रूर है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है कि हम उनकी इज़्ज़त आबरू के लिए निकले हैं, और इस्लाम में बड़ा गैरत वाला एक मज़हब है, एक जुमला भी कोई इसके बारे में दिल से कह दे तो वो उसका कर्ज उतार कर छोड़ता है। साहब, हम दुआ गो हैं कि ये धरना भी अब आपका अच्छे टर्म्स पे ख़त्म हो जाए, ताकि आपके भी मुतालबात जो हैं वो पूरे हों, और ये जो रास्ते बंद हैं जिनको भी इससे कोई परेशानी हो रही है वो भी ना रहे। बहुत शुक्रिया, नाज़रीन, ये थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, लाहौर दाता दरबार से हम उनके साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उनके कॉज जान रहे थे, उनकी इस वक्त तहरीक का, वो क्यों यहाँ पे बैठे हैं, और उनका बताना यह है कि वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैठे हैं और वादे की पासदारी चूँकि नहीं हुई इसलिए बैठे हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हालात क्या रूप धारते हैं। हम दुआ गो हैं कि ये हालात अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज हो। फ़हीम फ़ारानी को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।